बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। वह आर्थिक रूप से गरीब था, लेकिन फिर भी राजा उससे ईर्ष्या करता था क्योंकि उसके पास एक अनमोल सफेद घोड़ा था। राजा उससे बहुत बड़ी कीमत देकर उसे खरीदना चाहता था, पर किसान ने घोड़े को बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन घोड़ा अस्तबल से गायब हो गया। जब आसपास के लोगों को पता चला तो वे सांत्वना देने के लिए आए और बोले, अरे ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे अच्छा यह होता कि तुम घोड़े को राजा को बेच देते तो कम से कम तुम अमीर तो बन जाते। किसान ने सहज भाव से कहा, देखो भाइयों, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। बस इतना कहो कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। यह एक हकीकत है। कौन जानता है, शायद इसमें भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा हो। एक सप्ताह बाद एक रात घोड़ा वापस आ गया। वह न तो चोरी हुआ था और न ही कहीं खो गया था। वह अपनी मर्जी से जंगल में चला गया था और अब अपने साथ 2 जंगली घोड़े भी लेकर आया था। जब लोगों को यह पता चला तो वे फिर से किसान के पास आए और बोले, वाह, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 2 और भी घोड़े लेकर आया। किसान ने उसी सहज भाव से कहा, देखो भाइयों, मुझे भाग्यशाली कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहो कि भगवान की कृपा से घोड़ा 2 और घोड़ों के साथ वापस आ गया है। यही हकीकत है। उसके बाद किसान का एकमात्र बेटा उन दोनों जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन घोड़े की सवारी करते समय वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। जब लोगों को यह पता चला तो वे फिर से किसान के पास आए और उसके बेटे के दुर्भाग्य की बातें करने लगे। किसान ने सहज भाव से कहा, देखो भाइयों, इसमें दुर्भाग्य की कोई बात ही नहीं है। बस इतना कहो कि बेटे का पैर टूट गया है। यह हकीकत है। कौन जानता है, शायद इसमें भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा हो। कुछ दिनों बाद अचानक नगर में युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। नगर के सभी युवकों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती किया जाने लगा, लेकिन किसान के बेटे को छोड़ दिया गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। जब लोग फिर से किसान के पास आए और भाग्य दुर्भाग्य की बातें करने लगे तो किसान ने शांतिपूर्वक कहा, देखो भाइयों, भाग्य दुर्भाग्य की बातें मत करो। बस इतना कहो कि भगवान की कृपा से मेरे बेटे को सेना में भर्ती नहीं किया गया। यही हकीकत है। मित्रों, इस किसान के जीवन में अच्छी बुरी घटनाओं का उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्थिर रही। उसकी भगवान में श्रद्धा अडिग रही। वह साक्षी भाव से जीता रहा और सहज भाव से घटनाओं को स्वीकारता रहा। कम दुखी होने और सुखी से जीने का यह सबसे श्रेष्ठ तरीका है। कई बार हमारे साथ कई बुरी घटनाएं होती है, तब वे हमें कितना दुखी करेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितनी गंभीरता या सहजता से लेते हैं। हमारा दृष्टिकोण क्या है। जीवन में अगर हमारी मनोकामना के अनुसार हो तो अच्छा है, और अगर न हो तो समझ लेना चाहिए कि निश्चित रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। वह हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें।